हम इसको एक सीड बैंक बना सकते हैं पूरे इस पुंछ डिवीज़न को, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सीड तकसीम हो सकता है। जो है ना 4-5 चप्पे 100 रुपये की बेचते हैं, और हम एक चप जो है ना जून के महीने में 100 रुपये की बेचते हैं। बेशक खातून PhD है, तो इस हवाले से हमें किचन गार्डनिंग पे बहुत बड़ा जोर देना चाहिए। कश्मीर डिजिटल रावलाकोट से मैं हूं ज़फ़र नज़ीर। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूं रावलाकोट के जो नवाई गांव है, चमारनाड़ के मकाम पे मौजूद हूं, और यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत एक बड़ा जो ज़राई फार्म हाउस है, इसका हमने विज़िट भी किया, और ये तमाम जो ज़राअत के हवाले से ये एक बड़ी तब्दीली यहाँ आपको दिखाने के लिए आए हैं। तो इसमें सारा जो रोल है, यहाँ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, हम मयूर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये सारा जो ज़राअत के हवाले से जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी काश्त की हुई है। और लेकिन ख़ास बात यह है कि इस सब्ज़ियात की जो काश्त है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल कम रकबे पे ये काश्त मौजूद है। और इन्होंने ये पैगाम भी दिया कि मुख्तलिफ़ जो आज़ाद कश्मीर की जो ज़मीन है, अगर ये अहले आज़ाद कश्मीर इस ज़मीन को आबाद करें, इस पर मेहनत करें, और जो ज़राई उसूल हैं उसको अपनाते हुए अगर ये सब्ज़ियात और दूसरी चीज़ों को अगर काश्त करें, तो ये पैदावार भी अच्छी हो सकती है, और आम रोज़मर्रा की जो खाने पीने की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बाज़ार से ख़रीदने के बगैर भी अपनी ज़रूरत खुद ही पूरी कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना है, मज़ीद उनसे बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, इसमें ज़मीनें हमारे पास थोड़ी हैं बानिस्बत पंजाब के। पंजाब में एक जो छोटा काश्तकार है उसके पास 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ है, तो हमारे पास छोटा है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा मौसम दिया है कि जिसमें हम ऑफ सीज़न चीज़ें पैदा कर सकते हैं। जब हम धनिया पैदा करते हैं, पंजाब का कोई काश्तकार नहीं पैदा कर सकता, और वो बड़ी ज़मीनों में जो है ना 4-5 चप्पे 100 रुपये की बेचते हैं, और हम एक चप जो है ना जून के महीने में 100 रुपये की बेचते हैं। इसी तरह गोभी भी है, और तमाम सब्जियों, ये पत्तू वाली सब्जियां, ये जब हम पैदा करते हैं पूरा पंजाब ऑफ होता है। तो इस हवाले पे हम अगर काम करें तो हम पूरे पंजाब को और कराची तक हम ये है कि अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। हम एक पॉकेट बना सकते हैं कि जिस टाइम आज़ाद कश्मीर में सब्जियां पैदा होती हैं, हम जो ज़्यादा बड़ा काम करते हैं वो हम ऑफ सीज़न वेजिटेबल में करते हैं, जिसमें हम कैबेज करते हैं, ब्रोकली करते हैं, चाइनीज़ कैबेज करते हैं, मटर करते हैं, रेडिश करते हैं, मूली करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा हम टनल फार्मिंग करते हैं। टनल फार्मिंग में हम क्यूकम्बर लगाते हैं, खीरा लगाते हैं और टमाटर लगाते हैं। फिर हम लहसुन लगाते हैं, और जो सबसे बड़ा हमारे पास स्कोप है वो हम सीड पैदा कर सकते हैं। हमारा जो क्रम का सीड है रावलाकोट इस पुंछ डिवीज़न का, उसकी प्राइस 1 kg की 2000 से 2500 है, और जो बाहर किसी जगह का है उसकी 600-700 है। ये हर फार्मर को पता है किसी अफादियत की है। तो हम इसको एक सीड बैंक बना सकते हैं पूरे इस पुंछ डिवीज़न को, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सीड तकसीम हो सकता है। मैं अगर आपको अपने फार्म पे बताता रहूँ तो मैंने जून के महीने में कोई 35 मन मूलियाँ सेल की थी, और वो 1 कनाल पे थी। तो फिर हमने कैबेज सेल की, वो भी तकरीबन 80 से 90 मन थी, और वो 2.5 कनाल पे थी। फिर हमने एक जो है ना टमाटर लगाए थे, जो हमने 4 मरले से कोई 15 मन सेल किए। तो इस तरह से हमारी ये अचीवमेंट्स हैं जिनको हम मज़ीद बेहतर करते जा रहे हैं। हम जो ज़्यादा बड़ा काम करते हैं वो हम ऑफ सीज़न वेजिटेबल में करते हैं, जिसमें हम कैबेज करते हैं, ब्रोकली करते हैं, चाइनीज़ कैबेज करते हैं, मटर करते हैं, रेडिश करते हैं, मूली करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा हम टनल फार्मिंग करते हैं। टनल फार्मिंग में हम क्यूकम्बर लगाते हैं, खीरा लगाते हैं और टमाटर लगाते हैं।
फिर हम लहसुन लगाते हैं। और जो सबसे बड़ा हमारे पास स्कोप है वो हम सीड पैदा कर सकते हैं। हमारा जो क्रम का सीड है रावलाकोट इस पुंछ डिवीजन का, उसकी प्राइस 1 kg की 2000 से 2500 है। और जो बाहर किसी जगह का है उसकी 600-700 है। ये हर फार्मर को पता है किसी अफादियत की है। तो हम इसको एक सीड बैंक बना सकते हैं पूरे इस पुंछ डिवीजन को, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सीड तकसीम हो सकते हैं। मैं आखिर में अपने नौजवान भाइयों और बहनों को पैगाम देना चाहूँगा। बहनों के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो हमारी आज से 40-50 साल पहले की अनपढ़ ख़वातीन होती थी, उनके पास 6 महीने का बैकअप हुआ करता था घर को चलाने के लिए। और आज जो बाज़ार जाने वाला अगर वापस खाली हाथ आ जाए तो हमारा चूल्हा नहीं जल सकता, बेशक खातून PhD है। तो इस हवाले से हमें किचन गार्डनिंग पे बहुत बड़ा ज़ोर देना चाहिए। और नौजवान नस्ल के लिए जो है कि हमारे पास ज़मीनें भी पड़ी हुई हैं, और अगर हमारे पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है और हम 5 साल बाहर नहीं जा सकते हैं तो हमारी 5 साल की तवज्जो ही नहीं होगी कि हम अपनी ज़मीन से कुछ पैदा करके अपने लिए सहूलत पैदा कर सकें।